काम वासना ही पूरा खेल है, पूरा संसार है। उसी में तुम उलझे, उसी में तुम दबे, उसी में तुम बोझिल चलते चले जाते हो, और जानते हुए कि ये राह कहीं ले नहीं जाएगी, कभी नहीं ले गई है। लेकिन मन धोखा दिए जाता है। मन कहता है अभी तक ना ले गई हो, लेकिन हो सकता है कल ले जाए। किसी को न ले गई हो सकता है मुझे ले जाए, हो सकता है मैं अपवाद हूं। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सोचता है। कहते हैं अरब में एक कहावत है कि परमात्मा जब भी किसी को बनाता है तो उसके कान में एक मजाक कर देता है। उसके कान में कह देता है तुझे मैंने अपवाद बनाया, तुझे मैंने खास बनाया, और सब ऐरे गहरे नत्थु खैरे। तुझे मैंने विशेष बनाया है। सभी को कह देता है, लेकिन तकलीफ ये है जिसको भी बना के भेजता उसी के कान में मंत्र दे देता, और सभी इसी ख्याल में चलते हैं कि और सब ऐरे गहरे नत्थु खैरे, मैं कुछ खास। अब परमात्मा ही मजाक कर दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर एक को याद है कि चलते वक्त कहा था उसने, हालांकि तुम किसी से कहते नहीं, कहो तो दूसरे हंसते हैं क्योंकि उनको भी उसने कहा। वो कहते तुमको कैसे कह सकता है, इसलिए तुम भी किसी से नहीं कहते, दूसरे भी तुमसे नहीं कहते। तुम भी बताने की कोशिश करते हो बिना बताए, दूसरा भी बताने की कोशिश करता है बिना बताए। जो जोर जोर से चिल्ला के कहने लगते हो उनको तुम पागल खाने में बंद कर देते हो। लेकिन हर एक के मन में एक भ्रांति है कि मैं अपवाद हो सकता हूं। बुद्धों ने कहा नहीं मिला सुख, काम वासना के मरुस्थल खोज डाले, एक मरुद्धान भी ना पाया। महावीरों ने कहा, शंकर कहते हैं कि बड़ी यात्रा की, मरुद्धान तो दूर, खजूर की छाया भी ना मिली। खजूर की भी कोई छाया होती, लेकिन वो भी ना मिली। लेकिन तुम सोचे चले जाते हो कि हो सकता है इन्हें न मिली हो, बेचारे चूक गए हो, न खोज सके हो, नक्शा हाथ में ना रहा हो, बुद्धिमान ना रहे हो, भटक गए हो। और फिर कौन जाने, अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि जिनको नहीं मिलती वो दूसरों को भी समझाने लगते हैं कि तुम्हें भी ना मिलेगी। और हो सकता है अंगूर खट्टे रहे हो, पा ना सके हो, खुद सामर्थ्य ना रही हो, इसलिए सब अंगूर खट्टे हैं ऐसा कहते उनको भी चुकाने की कोशिश कर रहे हो। जो पा सकते, कम से कम मैं तो पा ही सकता हूं। तुम्हारे मन में ऐसी भ्रांतियों का जाल है, तो फिर काम से छुटकारा न हो सकेगा। और जो काम से न जागा वो राम में न जागा, जो काम से जागा वही राम में जागा। राम की याद करने से कुछ भी न होगा, क्योंकि मन अगर काम से भरा हो तो राम का वो उच्चार भी गंदा हो जाएगा। हाँ, काम से मन खाली हो जाए तो राम को पुकारना भी मत, तो भी पुकार उठेगी। तुम्हारा रोआ रोआ कहेगा, तुम्हें कहने की जरूरत न रहेगी। भज गोविंदम, भज गोविंदम। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको तुम कर लोगे, ये कोई तुम्हारे कंठ की बात नहीं है, न तुम्हारे ओंठों की, न तुम्हारी जिह्वा की। ये तो जब तुम्हारे भीतर से काम गिर जाएगा तो उठेगी। ये तो तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे रोए रोए से यही सुगंध उठ रही। ये उठती है जब काम गिर जाता है, क्योंकि काम में जो ऊर्जा संलग्न थी वो मुक्त हो जाती है, वही राम की तरफ आरोहण बन जाती है। काम है दूसरे में सुख की भ्रांत आशा, राम है अपने में सुख को पा लेना, और वही एकमात्र पाने की जगह है। जिनने भी कभी पाया वैसे ही पाया, जिनने भी गंवाया तुम्हारे ढंग से गंवाया। इसलिए शंकर कहते हैं मूढ़ चेतो, जागो।
लेकिन अपने में मूढ़ को देखना बड़ा कठिन है। मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में नाटक हो रहा था। नाटक में एक मूर्ख की भी जरूरत थी। तो गांव में जो एक नेताजी थे, उनको लोगों ने चुना। नेताजी ऐसे जन्मजात मूर्ख थे, न होते तो नेताजी न होते। अब कोई नेता होने पड़ा है जिसे थोड़ी बुद्धि हो। नाहक गाली खाने खवाने को, जूता फेंकवाने को, सड़े टमाटर झेलने को किसको मर्जी, किसको प्रयोजन। मगर जूता फेंको कि सड़े टमाटर फेंको कि गाली गलौज बको, नेता जमे ही रहते थे। ऐसे तो वो नेताजी हो गए थे, ज्यादा दिन तक टिक गए थे। जिनमें थोड़ी अकल थी वो भाग भी गए। लोगों ने उन्हीं से प्रार्थना की। नेताजी ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि मुझे मूर्ख का पार्ट अदा करना है नाटक में, तो मुझे बताओ कि किस भांति से ये पाठ कुशलता से अदा किया जा सकता है। नसरुद्दीन ने नीचे से ऊपर तक देखा और कहा कि आप जैसे हो बस ऐसे ही स्टेज पे चले जाओ, इसमें जरा भी फर्क की जरूरत नहीं है, फर्क करने से गड़बड़ हो जाएगी। नेता तो बहुत नाराज हो गया। उसने कहा कि मुझे पता है, और तुम गांव में भी अफवाह करते हो, लोगों को बात करते हो कि मैं नंबर 1 का मूर्ख हूं। अब आज मेरे सामने ही बात जाहिर हो गई। धमकाया बहुत। नसरुद्दीन ने कहा आपसे सच कहता हूं, अल्लाह की कसम, नंबर पहला मैंने कभी नहीं कहा। मूर्ख कहा हो भला, नंबर पहला मैंने कभी नहीं कहा। क्योंकि तुम तो नंबर पहले अगर वहां भी होने का मौका हो तो चूकोगे नहीं। नंबर पहला वही तो नेता की दौड़ है। तुम में सारी दुनिया जो देख ले वो भी तुम स्वयं नहीं देख पाते। आंख के अंधे। सबको जो पहचान में आ जाए वो भी तुम्हारी पहचान में नहीं आता। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है इस संसार में कि जिन जिन अनुभवों से तुम हजारों बार गुजर चुके हो और एक भी बार सुख नहीं पाया, उनकी फिर आकांक्षा करने लगते हो। कब जागोगे? क्योंकि काम में जो सोया है वही सोया है, जो काम से जागा है वही जागा है। और काम से जागो तो ही ध्यान की यात्रा शुरू होती, क्योंकि ध्यान का अर्थ है स्वयं में है सुख। दूसरे में हारो, बहुत खोज चुके हैं, पछताओ, वापस घर आओ। काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर स्वयं पर ध्यान करो। शंकर जान के कहते हैं इन चार को छोड़ दो तो ही स्वयं पर ध्यान हो सकेगा। काम अगर छूट जाए, दूसरे में सुख है ये बात अगर छूट जाए, बस इतनी सी ही बात है, इतने पे सब दारमदार है। इतना दिख जाए कि दूसरे में सुख नहीं है, सब हो गया, क्रांति घटित हो गई। क्योंकि जैसे ही दूसरे में सुख नहीं है, तुम दूसरे का मोह ना करोगे। अब मोह क्या करना है? मोह तो हम उस चीज का करते हैं जिसमें सुख की आशा है, उसको संभालते हैं, बचाते हैं, सुरक्षा करते हैं, कहीं खो ना जाए, कहीं मिट ना जाए, कहीं कोई छीन ना ले। मोह तो हम उसी का करते हैं जहां हमें आशा है कल सुख मिलेगा। कल तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, कल मिलेगा, इसलिए कल के लिए बचा के रखते हैं। आज तक का अनुभव विपरीत है,
लेकिन उस अनुभव से हम जागते नहीं। हम कहते हैं कल की कौन देख आया, शायद कल मिले। और अगर मोह न हो तो लोभ का क्या सवाल है। लोभ का अर्थ है जिसमें सुख मिलने की तुम्हारी प्रतीति है उसमें और सुख मिले। अगर 10 रुपए तुम्हारे पास हैं तो 1000 रुपए हो, ये लोभ है। अगर 1 मकान तुम्हारे पास है तो 10 मकान हो, ये लोभ है। लोभ का अर्थ है जिसमें सुख मिला उसमें गुणनफल करने की आकांक्षा। मोह का अर्थ है जिसमें मिला उसे पकड़ लेने की, परिग्रह करने की, आसक्ति बांधने की। लोभ का अर्थ है उसमें गुणनफल कर लेने की आकांक्षा। लेकिन जिसमें मिला ही नहीं उसका तुम गुणनफल क्यों करना चाहोगे? कोई कारण नहीं। और क्रोध का क्या अर्थ है? जिसमें तुम्हें दिखाई पड़ता है सुख मिलेगा उसमें अगर कोई बाधा डालता हो तो क्रोध पैदा होता है। तुम धन कमाने जा रहे हो, कोई बीच में आड़े आ जाए तो क्रोध पैदा होता है। तुम एक स्त्री से विवाह करने जा रहे हो और दूसरा आदमी अड़ंगे डालने लगे तो क्रोध पैदा होता है। तुम चुनाव जीतने के करीब थे कि दूसरे सज्जन खड़े हो गए झंडा लेकर तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध का अर्थ है तुम्हारी कामना में जब भी कोई अवरोध डालता है। तो क्रोध, लोभ और मोह छायाएं हैं काम की। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं क्रोध छोड़ना। मैं कहता हूं ये तुम पूछो ही मत, ये बात ही गलत है। कोई पूछता है लोभ छोड़ना है, कोई पूछता है मोह कैसे छूटे, लेकिन मुश्किल से ही कोई पूछता है कि काम से कैसे मुक्ति हो। इसका अर्थ है कि तुमने अभी जीवन की ठीक समस्या भी नहीं पकड़ी। समाधान तो बहुत दूर है, अभी निदान भी नहीं हुआ। क्रोध दूर करने को बहुत लोग आते हैं, क्यों? क्रोध से कष्ट मिलता है, कष्ट भी मिलता है, झगड़ा झांसा खड़ा होता है, दुश्मन पैदा हो जाते हैं, मुसीबतें और बढ़ती हैं। क्रोध से उपद्रव होता है, साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन ये तो ऐसे है जैसे कोई छाया को मिटाना चाहे। तुम चलोगे धूप में तो छाया कैसे मिटेगी? तुम मुझसे आके पूछते हो चलें तो धूप में, लेकिन छाया कैसे मिटे? मैं क्या करूं? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम कहेंगे धूप में मत चलो, तुम कहोगे ये तो असंभव है। कोई ऐसी तरकीब बताएं कि चलें तो धूप में और छाया मिट जाए। जिए तो संसार में और कामना में और क्रोध ना हो, क्योंकि क्रोध से कई दफा बनती कामना में बिगाड़ पड़ जाता है, पास आता सुख दूर हट जाता है। कई दफे क्रोध के कारण तुम अपना बना बनाया घर गिरा लेते हो, जरा सी बात गलत निकल जाती है, मुंह से सब गड़बड़ हो जाता है। तो तुम चाहते हो कि क्रोध से छुटकारा मिल जाए, वो भी तुम इसीलिए चाहते हो ताकि काम वासना को पूरा करने में और भी ज्यादा कुशलता आ जाए। लेकिन क्रोध तो केवल काम की छाया है। इसलिए शंकर ने पहले कहा काम, नंबर 2 पर कहा क्रोध, क्योंकि जिसके भीतर काम है उसके भीतर क्रोध तैयार होने लगा, छाया बनने लगी। जहां तुम्हारे भीतर काम उठा, प्रतिस्पर्धा उठी, प्रतियोगिता उठी, शत्रु पैदा हो गए। तुम धन पाना चाहते हो, सारी दुनिया धन पाना चाहती। तुमने जिस दिन धन पाने की आकांक्षा की, उन सब के तुम दुश्मन हो गए। उसी दिन उन सब के जो सब धन पाने की आकांक्षा करते हैं। चाहे देर लगे फल आने में, लेकिन दुश्मनी का बीज आरोपित हो गया। काम के पीछे ही क्रोध, तत्क्षण। चाहे क्रोध आने में वर्षों लग जाएं, लेकिन यात्रा शुरू हो गई। तुमने कुछ मांगा, तुमने कुछ चाहा, क्रोध आ गया। अभी तुम कहोगे अभी तो पता भी नहीं चलता क्रोध का कुछ, तुम बिल्कुल प्रसन्न चित्त बैठे। राह से एक कार निकली और हमने सोचा कि कार हमें मिल जाए। अभी कौन सी गड़बड़ है? न कोई झगड़ा, न झांसा, न किसी से कहा। अभी क्रोध कैसे आ गया? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं क्रोध आ गया, क्योंकि वे सब
जो तुम्हारे मार्ग में अवरोध बनेंगे उनके प्रति क्रोध की शुरुआत हो गई। तुम्हारे अचेतन में क्रोध की छाया बनने लगी, जल्दी ही चेतन तक प्रवेश करेगी, क्योंकि ये कार पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी, संघर्ष करना होगा, दुश्मनी मोल लेनी होगी। दुश्मनी तुमने ले ही ली। जीवन में अगर तुमने कोई ऐसी चीज चाही जिसको चाहने से दूसरों के जीवन से वो छिनेगी, तो क्रोध पैदा हो गया। अगर तुमने कोई ऐसी चीज जीवन में चाही जिसको चाहने से और तुम्हें मिलने से किसी का कुछ भी ना छिनेगा, तो क्रोध पैदा ना हुआ। लेकिन वैसे तो सिर्फ एक ही चीज है, वही परमात्मा है, भज गोविंदम। उसको तुम कितना ही पालो, तुम किसी का छीनते नहीं। मैं गोविंद को पालूं तो तुम्हारे गोविंद के पाने में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि बड़े मजे की बात है कि मैं गोविंद को पालूं तो तुम्हारे गोविंद के पाने में सहारा और साथ मिलेगा। मैं गोविंद को पालूं तो तुम जल्दी गोविंद को पा सकोगे, क्योंकि एक ने भी पा लिया तो द्वार खुल गया, एक ने भी पा लिया तो सीढ़ी लग गई, एक ने भी पा लिया तो तुमने भी पा ही लिया। थोड़े से प्रयास की बात है, भरोसा आ गया, श्रद्धा आ गई, आश्वासन आ गया। और अगर एक ने भी पा लिया तो वो तुम्हें भी मार्ग दे सकेगा। उसको ही तो हम गुरु कहते हैं, जिसने पा लिया वो तुम्हें भी कह सकेगा ये रहा मार्ग। वो तुम्हें भी थोड़े इशारे दे सकेगा। एक परमात्मा ही ऐसा है जिसे पाने से उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं पड़ती, बल्कि मात्रा ज्यादा उपलब्ध हो जाती है। एक परमात्मा ही ऐसा है जो अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। एक परमात्मा ही ऐसा है जिसे कोई पाले तो उसके कारण कोई गरीब नहीं होता, बल्कि एक के पाने के कारण सभी समृद्ध हो जाते हैं। एक के पाने में जैसे सभी को मिल जाता। जब बुद्ध ने पाया, शंकर ने पाया, कृष्ण ने पाया, क्राइस्ट ने पाया, तो उस दिन सारे जमीन पर वर्षा हुई। अब जो अपने घड़ों को उल्टा रखे बैठे थे उनका तो क्या किया जाए, लेकिन जिनके घड़े भी सीधे थे भर गए। पाया कृष्ण ने, भर गए हजारों घड़े। पाया बुद्ध ने, भर गए हजारों घड़े। पाया शंकर ने, नाच उठी हजारों आत्माएं। शंकर का ये आनंद उत्सव अकेले का नहीं था। इसे थोड़ा समझो, वही सुख है जो बांटा जा सके, वही सुख है जो अपने आप बंटता है, फैलता है। वही सुख है जो तुम्हारे पाने से किसी का छिने ना, बल्कि तुम्हारे पाने से अनंत को मिल जाए। उसको ही हमने महासुख कहा है, आनंद कहा है। जिसे तुम सुख कहते हो तो वो तो बड़ी छीछल्लेदर है। वो तो ऐसा है, पुरानी पुराण में कथा है, एक चील एक कचरे घर से एक मरे चूहे को ले उड़ी। जैसे ही उसने मरे चूहे को पकड़ा, 2500 चीलें उसके पीछे चक्कर काटने लगी। छीना झपट शुरू हो गई, हमला शुरू हो गया। वो जो चील जो मरे चूहे को अपने मुंह में लटकाई थी, जगह जगह उसके पंखों में चोंचे मारी गई, घाव हो गए, खून गिरने लगा। वो बड़ी हैरान हुई कि अभी तक कुछ भी न था और अब अचानक, लेकिन उसने भी मरा चूहा छोड़ा नहीं। वो तो ऐसा हुआ कि तीव्र झपट्टे में उसके मुंह से चीत्कार निकली और चूहा छूट गया। जैसे ही चूहा छूटा, वो चीलें जो इर्द गिर्द मंडराती थी सब चूहे के पीछे चली गई। वो चील अकेली रह गई।
वो एक वृक्ष पर बैठ गई। वो सोचने लगी। वो चील तुमसे ज्यादा समझदार रही होगी। उसको शंकर मूढ़ नहीं कह सकते थे। वो सोचने लगी पहले तो मैं समझती थी ये चीलें मेरी दुश्मन है। वो बात गलत थी, क्योंकि चूहे के छूटते ही सारी चीलें चली गई। किसी से कोई दुश्मनी ना रही। अब कोई हमला करने को नहीं, कोई पास ही नहीं। तो मुझसे कुछ वास्ता न था, मुझसे कोई दुश्मनी न थी, मुझसे कोई निजी वैर न था। चूहा था जड़, और चीलें चूहे के कारण मेरे पीछे थी। भूल मेरी ही थी कि मैंने चूहा पकड़ा था। वो मैं पहले भी छोड़ सकती थी, लेकिन मैं ना समझ यही समझती रही कि उनकी दुश्मनी मुझसे है। रामकृष्ण इस पुराण की कथा को बहुत बार कहते थे, और वो कहते थे कि काम को जो मुंह में दबाए है वो मरे चूहे को मुंह में दबाए। सब तरफ क्रोध पैदा होगा, दुश्मनी पैदा होगी। हालांकि तुम कहोगे मैंने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं अपने चुपचाप अपने घर में रहता हूं, अपनी घर गृहस्थी की फिक्र करता हूं, मैं किसी के लेन देन में नहीं आता, फिर क्यों लोग मेरे दुश्मन हैं? लेकिन तुम लेन देन में आ ही गए। एक सुंदर स्त्री को तुमने विवाह कर लिया, पूरा गांव उत्सुक था। अब तुम कहते हो मैं अपने घर गृहस्थी में रह रहा हूं। तुम रहो भला घर गृहस्थी में, लेकिन पूरे गांव से तुमने झगड़ा मोल ले लिया। हिंदुस्तान में पुराने दिनों में ऐसा रिवाज था, बुद्ध के समय तक जारी रहा, कि जो सुंदरतम लड़की होती गांव की उसको विवाह नहीं करने देते थे, क्योंकि उससे बहुत कलह मच जाएगी। उसको नगर वधू बना देते थे, उसको वैश्या बना देते थे। वो गांव के लोगों को शांत रखने का उपाय था। आम्रपाली का तुमने नाम सुना होगा, वो नगर वधू थी। नगर वधू का मतलब ये था वो सबकी पत्नी। जो बहुत सुंदर स्त्री होती, गांव में युवती होती, उसको फिर एक की स्त्री नहीं बनने देते थे, क्योंकि एक का बनाना बहुत संघर्ष का कारण होगा, तलवारें खिंच जाएंगी, झंझट मचेगी। उसको सभी का बना देना उचित है, झगड़ा झांसा नहीं होगा। मगर वहां जहां काम वासना का जगत है, वहां तुम कितने ही उपाय करो, झंझट झगड़ा तो बना ही रहेगा। आम्रपाली के द्वार पर भी झगड़े हो जाते थे, क्योंकि आम्रपाली भी एक रात किसी एक को ही मिल सकती थी। पूरा गांव ही नहीं, आसपास के गांव, दूर दूर के नगर में लोग उत्सुक थे। अब एक स्त्री कितनों को उपलब्ध हो सकती थी? भला तुम नगर वधू बना दो, ये भी बड़ा अमानवीय है, लेकिन एक रास्ता निकाला था किसी तरह सुलझ समझ रखने का, शांति बनाए रखने का, लेकिन फिर भी कुछ हल नहीं होता था। फिर गरीब थे, अमीर थे, सम्राट थे। जब सम्राट नगर वधू के द्वार पर होता तो बाकी लोगों का तो क्यू में खड़े होने का उपाय न था, तो वो जलते मरते बुझते। जब चूहा मुंह में हो मरा तो बाकी सब तरफ चीलें हमला करेंगी ही, ये स्वाभाविक है। थोड़ा चूहा को छोड़ के देखो, अचानक तुम पाते हो सारा जगत मित्र हो गया। काम वासना के जाते ही सारा जगत मित्र मालूम होने लगता है। कोई शत्रु न रहा, शत्रु कोई था ही नहीं, मरे चूहे के कारण उपद्रव था। तुमने नाहक निजी दुश्मनी समझ ली थी, निज से कोई लेना देना ना था, वो मरा चूहा तुम्हारे मुंह में था। फिर चील बैठी है अकेले वृक्ष पर। उस दिन उस चील को ध्यान हो गया होगा, एक बात समझ में आ गई कि उस चूहे में सुख न था, दुख का सारा उपाय था। उसमें सारे बीज थे वैमनस्य के। काम न जाए तो क्रोध कभी नहीं जा सकता। लोग मुझसे पूछते हैं क्रोध कैसे जाए, उनको मैं कहता हूं मुश्किल। तुम बात ही गलत पूछते हो।
बीज को बचाना चाहते हो, पत्तों को काटना चाहते हो, जड़ को बचाना चाहते हो, शाखाओं को काटना चाहते हो, उससे तो उल्टी कलम हो जाएगी। एक शाखा काटो 3 निकल आती। जड़ को ही काटना होगा। इसलिए शंकर पहले कहते हैं काम, वह है जड़, फिर क्रोध उसकी छाया, फिर लोभ उसका अनुसंग, फिर मोह उसकी आखिरी निष्पत्ति। इनको जो छोड़ दे स्वयं पर ध्यान करे, इनको जो छोड़ दे वही स्वयं पर ध्यान कर सकता है, क्योंकि तब दूसरों पर से ध्यान हट गया। न काम रहा तो काम के जो विषय थे उनसे ध्यान हट गया, न क्रोध रहा तो जो क्रोध के विषय थे उनसे ध्यान हट